क्या आप जानते हैं, हमारे घर के आंगन में खड़ा यह छोटा सा पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, यह देवी तुलसी का स्वरूप है और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय पत्नी भी। कार्तिक मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले उनके चरणों में तुलसी माता ही पूजा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य तीनों क्यों बढ़ते हैं? आइए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का धार्मिक, आध्यात्मिक का महत्व। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना का महीना कहा जाता है। इस महीने में हर पूजा, स्नान और दीपदान का फल अक्षय होता है। तुलसी पूजन इस महीने की आत्मा मानी गई है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु की प्रिय। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलस्या दलम्पेकं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत्, अर्थात भगवान विष्णु को केवल एक तुलसी दल अर्पित करने से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार वृंदा नामक देवी का जन्म एक भक्तराज के घर हुआ। वह श्रीहरि की परम भक्त थीं और जालंधर नामक असुर की पत्नी बनी। उनकी भक्ति के प्रभाव से जालंधर अजेय हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने जालंधर का वध किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने उनके पति का वध छल से किया है, तो उन्होंने क्रोध में विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर बन जाओगे। और उसी समय भगवान शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हो गया और उसी अग्नि से उत्पन्न हुई तुलसी देवी। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम मेरे लिए पृथ्वी पर सबसे प्रिय रहोगी। जो भी मेरी पूजा में तुम्हारा पत्र चढ़ाएगा, उसे मेरे समान फल प्राप्त होगा। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम की पूजा साथ में की जाती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी को जब वे जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इसे तुलसी विवाह कहा जाता है, जो दिव्य और मंगलप्रद माना गया है। इस समय तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। यह विवाह सच्चे मन से करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, तुलसी के पौधे को गंगाजल से स्नान कराएं, दीपक जलाएं और तुलसी के चारों ओर 7 परिक्रमा करें।